हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 7 की को। कल हमने एक्सरसाइज 7 की में देखेंगे ना, तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर 7 नंबर तक के प्रश्न को सॉल्व करवा दिए थे, है ना, 1 से 7 तक। तो कल वाला वीडियो नहीं देखे तो एक बार जाके जरूर से देख लीजिएगा। हमने इसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो कल 7 तक के हल कर दिया था ना। आज फ्रेंड्स हम यहाँ पर 8 नंबर से लेकर के यहाँ पर फ्रेंड्स सभी प्रश्न को हल करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिएगा, 8वां बोला गया है कि मीना ने 9% वार्षिक दर से 1 वर्ष के पश्चात 45 रुपये ब्याज के रूप में दिए, तो उसने कुल कितना धन उधार लिया था। चलिए हल करते हैं। यहीं पर फ्रेंड्स 8वां नंबर को बना रहे हैं, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि फार्मूला तो आप पढ़ करके आए ही होंगे। देखिए कितना धन उधार लिया था, यानी हमसे मूलधन पूछा गया है, तो लिख लेंगे यहाँ पर मूलधन। मूलधन बराबर फार्मूला क्या था बताइए। तो आप कहेंगे कि ब्याज गुने 100, ब्याज था 45, तो 45 गुने में 100, ठीक है। अब बटा क्या है, 9% वार्षिक दर से 1 वर्ष के ना, तो बटा में यहाँ पर लिख लीजिएगा दर गुना में समय। दर है 9, समय है 1 साल के लिए। 9 गुना के करेंगे तो यहाँ पर 9 ही आएगा, और 9 पचे के 45, 5, और 100 में 5 से गुना करेंगे ना, तब 500 रुपया। तो बताइए कितना धन उधार लिया था, तो आप बता दीजिएगा कि 500 रुपया यहाँ पर उधार लिया था। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नंबर देखिए, बोला गया इतना रुपया पर ना 2 वर्ष के पश्चात तो 280 रुपया साधारण ब्याज दर होगा। तो इसका मतलब क्या है, साधारण ब्याज बराबर पहले फार्मूला लिखिए। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बटा में 100। साधारण ब्याज है 280 ना, जो चीज जो दिया गया है वो फ्रेंड्स यहाँ पर लिख देंगे। फिर मूलधन है 5600, ये 56,000 है। फिर आर कितना है, तो फ्रेंड्स रेट नहीं पता है, ठीक है। टाइम दिया गया है 2 साल, बटा में 100। पहले इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि जो जो यहाँ पर दिया गया है बिल्कुल हम वही चीज़ यहाँ पर लिखे हुए हैं। आप कहेंगे बिल्कुल यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पर फिर से 2 जीरो है, यहाँ भी 2 जीरो है, तो हम ये 2 जीरो से ये 2 जीरो यहाँ पर पहले काट लेंगे। आप कहेंगे ठीक है। अब देख लीजिए इधर फिर से ना, ये जीरो से ये जीरो कटेगा, 28 दूनी के 56 भी हमारा कट जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या बच गया है, 2 दूनी के 4 आर, ठीक है। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, तो कह सकते हैं कि इधर इधर कुछ भी नहीं है ना। इसके नीचे भी मान लेते हैं 1 है, तो अगर गुना करेंगे तो 2 दूनी के 4 आर, अब बराबर इधर से गुना करेंगे फिर तो 1 आ जाएगा, और तो कुछ नहीं है। तो आर बराबर लिख सकते हैं 1, ये 4 इधर गुना में है तो इधर आएगा नीचे, तब भागा में, तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं 1/4 आर। 1/4 है ना, तो इतना परसेंट ही हमारा आंसर आ जाएगा रेट। और दूसरा तरीका क्या है कि 4 से यहाँ पर भागा दीजिएगा, तो 10 में 0.25 लिख सकते हैं, 0.25%। ये फ्रेंड्स हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से 9वां नंबर हल हो जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं 10वें को। 10 नंबर भी ना सेम फ्रेंड्स ऐसे ही बनेगा। कैसे देखिए, कितने वर्ष में ना 5% साधारण ब्याज के दर से 800 रुपये का ब्याज 150 रुपया हो जाएगा, ठीक है। 800 रुपये का ब्याज, ब्याज कितना दिया गया है यहाँ पर 150 रुपया। 800 रुपया कितना है, तो यहाँ पर मूलधन, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर पहले पूरा फार्मूला लिख लेते हैं, यहीं पर हल कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10वां का पहला देखिए, साधारण ब्याज यहाँ पर जो जो दिया गया है वो हम लिखते हुए चलते हैं। 150 बराबर 800, 5% गुना, ये फ्रेंड्स कितना होगा, समय कितने वर्ष में, समय नहीं पता है, तो x बटा में 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दीजिए, 5 तिया के 15 जीरो, ये 30 कट जाएगा, ठीक है। अच्छा ये इधर भी कटेगा, अभी 2 से 15 दूनी 30 है, 2 चौवा 8, ठीक है। ये 4x हो जाएगा, इधर नीचे कुछ भी नहीं है, तो 4x में 1 से गुना करेंगे तो 4x क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, 15 में गुना करेंगे 1 से तब 15 ही, तो x बराबर आ जाएगा 15/4। और 4 से इसको पूर्णांक में तोड़ दीजिए ना, 4 तिया 12, 13 14 15, तो 3/4 वर्ष यहाँ पर आ जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि समय पूछ रहा था, ठीक है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा बनेगा। देखिए कितने वर्ष में 4% ब्याज की दर से 1200 रुपये का ब्याज 200 हो जाएगा। 200 बराबर 1200 गुना 4 गुना x, ठीक है ना। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना, यहाँ पर देखेंगे समय तो नहीं पता है तो इसीलिए x मान लिए हैं, और दर दिया गया था 4%, तो 4 लिख लिए हैं। अब बटा में यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा ये फिर से 2 जीरो से हम ये 2 जीरो यहाँ पर काट लेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखेंगे ना, ये रहा हमारा यहाँ पर 200, इधर है 4, अच्छा इधर है 12, तो इसको कैसे काटते हैं, 4 से काट लेते हैं, 4 पचे 20 0 50, ठीक है। अब 2 से काट लीजिए 25 बार में, और 2 से काट लीजिए 6 बार में, ठीक है। तो आ जाएगा यहाँ पर 6x, इधर कुछ नहीं है तो 1, तो हो जाएगा 6x बराबर 25, नीचे 1 है तो 1 25, तो x बराबर 25, बटा में यहाँ पर हो जाएगा 6, कोई दिक्कत नहीं है। अब 6 से 25 कितना बार में लगेगा, 6 × 24 1 25, 4 पूर्णांक 1/6 बार में, तो इतना वर्ष यहाँ पर आ जाएगा।
तो देख लीजिए 10वां का फ्रेंड्स यहाँ पर एक 10वां का 1 और 10वां का 2 दोनों प्रश्न सॉल्व हो गया है। अब चलते हैं 11 नंबर पर, देखेंगे। ये रहा 11 नंबर। 11वां का पहला देखिए, बोला गया कितने सैकड़ा वार्षिक ब्याज की दर से ना 300 रुपये के साधारण ब्याज 3 वर्ष में 45 रुपया हो जाता है। अच्छा 45 रुपया हो जाता है साधारण ब्याज, तो लिख देंगे साधारण ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन है 300 गुने मूलधन गुने समय, समय है 3, दर नहीं पता है तो 1 मान लेंगे बटा में 100। इसको हल कर दीजिएगा ना तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से ना यहाँ पर दूसरा है, देखिए कितने सैकड़ा वार्षिक दर से 800 रुपये 2 वर्ष में, यहाँ पर बोला गया 1000 हो जाएगा। 1000 बराबर 800 गुना 2, कितना वार्षिक ब्याज नहीं पता है तो 1 बटा में 100। यहाँ पर फ्रेंड्स इसको आपको सॉल्व कर देना है, आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। बताएगा क्या कोई दिक्कत है? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, देखेंगे ये फ्रेंड्स हम ब्लैक पेन से काट लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 3 तिया के 9 और 9 पचे 45 काट दीजिए, डायरेक्ट आ जाएगा ना 5। तो बोला कि यहाँ पर फ्रेंड्स हम क्या निकाल रहे थे, इतना रुपया कितना परसेंट वार्षिक दर से, दर ना, तो यहाँ पर दर लिख सकते हैं 5%। ठीक है, यहाँ पर देख लेंगे दूसरा नंबर प्रश्न को, यहाँ पर भी ना सेम वैसे ही यहाँ पर काटिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है। सबसे पहले ये 2 जीरो से ये 2 जीरो यहाँ पर उड़ा दीजिए। अच्छा 8 से ना ये फ्रेंड्स शायद 1000 यहाँ पर कट जाएगा, पहले 4 ही, ये पहले 2 से काट लेते हैं। 2 पचे 10 डबल जीरो, यहाँ पर आ जाएगा 500। अच्छा ये 4 से काट, ये 500 आ जाएगा ना। अच्छा ये 8 बच गया था, 4 दूनी के 8, 4 से काटिए तो 4 से 125 बार में कट जाएगा, शायद 125 बार में 125 चौ 500। अच्छा यहाँ पर फ्रेंड्स जानते हैं क्या मिस्टेक हो गई हमसे, देखिए यहाँ पर 45 रुपया हो जाता है, यहाँ पर ना बोला गया 2 वर्ष में 1000 रुपया होगा। कहने का मतलब है ना कि 800 रुपया था 1000 हो जाएगा। देखिए 800 था 1000 कब होगा, जब हम यहाँ पर 200 रुपया ब्याज मिलेगा तो ना। हम सोच रहे थे कि जैसे 10 में दोनों परसेंट सेम है ना, 11 में भी सेम है, तो सेम नहीं है। तो यहाँ पर फिर से 200 रुपया ब्याज है। ठीक है, इसको आप 200 सिर्फ बना लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये फिर से काट देते हैं, नीचे वाला 100 को रहने दीजिए, बाकी सब सही है। तो 200 से ना डायरेक्ट काट दीजिए, 200 से 4 बार में कट जाएगा, ये 800 कट जाएगा ना। अब ये फिर से 4 से 100 काट दीजिए, 25 बार में कट जाएगा, 25 चौ 100। ये बच गया है 2, 2 गुना x हो जाएगा 2x। ये 25 है, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो हो जाएगा 25। तो x बराबर आंसर जानते आ जाएगा 25 बटा 2 आपका। ठीक है, या तो इतना ही रहने दीजिए और नहीं तो आप चाहते हैं तो काट लीजिए, 2 से भागा देंगे तो आधा हो जाएगा 25 के 12.5%, यही दर आ जाएगा। ठीक है, बस फ्रेंड्स यहीं पर ध्यान देना था ना कि 1000 हो गया तो 1000 कब होगा, 800 से ब्याज 200 बढ़ेगा तब ना। ठीक है, तो इस प्रकार से 11 भी हल हो गया है। अब 12 पर चलिए, देखेंगे फ्रेंड्स आ चुके हैं 12 नंबर पर। बोला गया है ना कि कितने सैकड़े वार्षिक दर से ना कोई धन 20 वर्ष में अपने से 2 गुना हो जाएगा। कैसे निकालिएगा, अपने से 2 गुना, यानी कि अगर मूलधन को हम x मान लेते हैं कि मूलधन हमारा 100 रुपया है, तो जो मिश्रधन होगा ना वो हमारा 2 गुना हो जाना चाहिए, यानी x का डबल हो जाएगा 2x रुपया। यहाँ पर समझ गए। तो अगर हम ब्याज यहाँ पर से निकाल देंगे तो ब्याज बराबर फार्मूला क्या होता है, मिश्रधन माइनस में मूलधन, ऐसे ना ब्याज निकालते हैं। अब मिश्रधन तो है 2x, अब मूलधन है x, तो क्या आ जाएगा यहाँ से ब्याज 100 रुपया। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अब इसके बाद आगे पढ़ेंगे तो बोला गया है कि 20 वर्ष में यहाँ पर 2 गुना, यानी कि समय यहाँ पर दिया गया है ना 20 वर्ष, लिख लीजिए समय 20 वर्ष। अब यहाँ पर से देखेंगे ना मिश्रधन मूलधन ब्याज या समय सब यहाँ पर हम निकाल लिए हैं, लेकिन अभी भी एक चीज़ नहीं मिला है। क्या नहीं मिला है, तो देखेंगे दर, तो हम भी यहाँ पर दर मान लेंगे। अच्छा एक से नहीं मानेंगे, कोई एक से एक हम मान चुके हैं, तो दर को यहाँ पर मान लेंगे 22%। अब तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब फार्मूला तो आपको पता है ना, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, आप कहेंगे बिल्कुल पता है। तो साधारण ब्याज, ठीक है, ब्याज तो x आया है तो लिख लेंगे साधारण ब्याज x बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। मूलधन x, समय 20, दर है 22 बटा में 100। 20 से 100 कट जाएगा 5 बार में, आप कहेंगे जी बिल्कुल कट जाएगा 5 बार में। ये वाला x से फ्रेंड्स ये वाला x कट जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना 22 में 1 से, तब 22 ये आ जाएगा 5, तो 22 बराबर लिखेंगे 5%। ये क्या है, दर। बताइएगा क्या फ्रेंड्स इसमें कोई दिक्कत है, आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो बस फ्रेंड्स यहाँ पर दर यानी 22% का मान ही ना पूछा गया था, जो कि हम यहाँ पर ले आए हैं 5%। ठीक है, अब इसी प्रकार से सेम यहाँ पर ना 13 नंबर को हल कीजिए। देखिए 13 में बोला गया किसी धन का ना 5 वर्ष का ब्याज मूलधन का 2/5 होता है, तो दर ज्ञात कीजिए। तो मूलधन का 2/5, तो मूलधन हमको नहीं पता है कितना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर मूलधन को x मान लेंगे।
मूलधन को x मान लेंगे, तो ब्याज हमारा हो जाएगा मूलधन का 2/5 गुना, तो 2/5x। ठीक है, समय दिया गया है 5, समय हो जाएगा 5 वर्ष। अच्छा, दर नहीं पता है तो यहाँ भी दर को हम 22% ही मान लेते हैं। ठीक है, अब फार्मूला फिर से जैसे उसमें लगाया था ना, फार्मूला एकदम सेम ही लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ब्याज कितना है तो देखेंगे 2/5x, तो साधारण ब्याज बराबर लिख रहे हैं, साधारण ब्याज बराबर होता है 2/5x, यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। मूलधन x, समय गुना दर। ठीक है, तो समय कितना है 5 और दर है 22, 5 गुना 22/100। वैसे फ्रेंड जिनको नहीं समझ में आया ना, यहाँ पर लिख देते हैं SI सिंपल इंटरेस्ट बराबर फार्मूला होता है PRT/100। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला भी लिख दिए हैं साथ में। अब ये ना फिर से नीचे काटता है, 5 से 20 बार में काट दीजिए, 5 चौ 20 काट दीजिए डायरेक्ट। आप कहेंगे ठीक है, यहाँ तक तो कट गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा कौन कौन यहाँ बच गया है, x बच गया है, इधर भी है इधर भी, तो x से x कट जाएगा। 22 इधर कुछ नहीं है, तो 22 बराबर 2 गुना 4 हो जाएगा 8। ठीक है, 22 बराबर 8 आ गया है। अब 22 क्या था दर, तो यानी कि कह सकते हैं कि अतः जो दर है वो हमारा 8% हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा ये भी प्रश्न सॉल्व हो जाता है, देख लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 13 नंबर भी हमारा हल हो गया है। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स 14 नंबर प्रश्न को। 14 में बोला गया है कोई मूलधन 5 वर्ष में मिश्रधन का 4/5 हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। मिश्रधन का ना, तो मिश्रधन यानी अमाउंट, मिश्रधन को अगर हम x मान लेंगे तो मूलधन क्या हो जाएगा यानी प्रिंसिपल, इसका 4/5 हो जाता है यानी कि 4/5x। ठीक है, अगर हमसे कोई ब्याज पूछ दे यानी इंटरेस्ट, तो क्या हो जाएगा मिश्रधन माइनस में मूलधन यानी a माइनस p, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे, अमाउंट x है माइनस प्रिंसिपल हो जाएगा 4/5x। ठीक है, अब फ्रेंड्स इसको ना आप चाहे तो डायरेक्ट घटा सकते हैं, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 होगा, तो 5 में x से गुना करेंगे तो 5x, 5x में से 4x घटाएगा ना तो डायरेक्ट x/5 आ जाएगा। आप चाहें तो इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, तो x/5 रुपया आ जाएगा क्या, यहाँ पर ब्याज इंटरेस्ट। और समय कितना दिया गया है तो 5 वर्ष। समय यहाँ पर फ्रेंड्स लिखे हैं समय है 5 वर्ष। अब फार्मूला वही लग जाएगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं पहले ब्याज कितना दिया गया था। चल पहले फार्मूला ही लिख देते हैं, SI बराबर PRT/100। अब देखिए SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना था, तो यहाँ पर निकाले थे कितना, तो आप कहेंगे x/5, तो यहाँ पर लिखेंगे x/5। मूलधन P कितना है 4/5 मूलधन गुना RT कितना है तो देख लीजिए R यानी कि रेट, तो फ्रेंड्स रेट हमें नहीं पता है तो जानते हैं रेट को हम यहाँ पर 22 मान लेते हैं। ठीक है, और टी टाइम कितना दिया गया है तो 5 वर्ष। इसको इस प्रकार से पूरा कर देंगे, अब फार्मूला होता है बटा में 100। ठीक है, अब जो जो यहाँ पर कटेगा उसको यहाँ पर काट लीजिएगा, देख लीजिए ये फ्रेंड्स 4 से यहाँ पर कट जाएगा 100, 25 चौ 100, ये 5 से ये 5 कट जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल कट जाएगा। अच्छा, ये 5 नीचे से नीचे कट जाएगा, 5 × 5 = 25, नीचे इधर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर लिख सकते हैं दर यानी कि 22, ये x से x से काट दीजिए ना तो सिर्फ 22 बराबर में ये सिर्फ 5% बच गया है। तो दर ना पूछा गया था तो हम दर फ्रेंड्स यहाँ पर निकाल दिए हैं 5%। बताइए कोई दिक्कत है, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर 14 नंबर हमारा हल हो जाता है। ठीक है, 15 देखिए बोला गया कितने समय में 6.1/4% साधारण ब्याज की दर से ना वार्षिक ब्याज की दर से ना कोई धन दोगुना हो जाएगा। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, मूलधन को हम मान लेंगे x। ठीक है, और जब दोगुना हो जाएगा तो वो हमारा मिश्रधन ना हो जाएगा तो हो जाएगा 2x। देखिए कैसे चीज़ फिर हम लिखते हुए चलते हैं, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल को हम x मान लेंगे। ठीक है, अमाउंट मिश्रधन उसका 2 गुना हो जाएगा तो 2x। ठीक है, इंटरेस्ट ब्याज निकालेंगे तो a माइनस p, तो 2x में से x घटा देंगे तो इंटरेस्ट हमारा कितना आ जाएगा 100 रुपया। दर दिया गया था कितना 6.1/4, 6 चौ 24 25/4%। बताइए इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, जो जो दिया गया था लिख लिए हैं। अच्छा, अब समय कितना है तो फ्रेंड्स कितने समय में, तो समय तो नहीं पता है तो यहाँ लिख लेते हैं समय बराबर टी ही मान लेंगे। ठीक है, फार्मूला तो पता है SI बराबर PRT/100। ठीक है, अब जैसा जैसा फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है बिल्कुल वैसा वैसा यहाँ पर रख देना है, आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। साधारण ब्याज कितना था, देखिए इंटरेस्ट 100 रुपया आया है तो x बराबर P मूलधन है x। ठीक है, RT रेट यहाँ पर देख लें कितना है 25/4 गुना T समय कितना है तो समय को तो T ही माने हैं, अब फार्मूला में नीचे 100 आता है तो 100 लिख देंगे।
बताइए क्या फ्रेंड्स इस तरह करने में कोई परेशानी है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो देखिए 25 चौके 100 कट जाएगा यहाँ पर, ये x से ये x कट जाएगा, t इधर आके गुना होगा तो सिर्फ t ही रहेगा, बराबर 4 गुने 4 करेंगे तो 16। तो हमसे समय ही ना पूछा गया था, तो समय निकल करके कितना आ गया है? तो 16 वर्ष। तो फ्रेंड्स एक लाइन में यहाँ पर आंसर आ गया है। ठीक है, सिर्फ फार्मूला पर आपको रख देना है मान। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा 15 नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है। तो फ्रेंड्स हम 15 नंबर तक ही प्रश्न को रहने देते हैं। ठीक है, इसमें टोटल देख लेते हैं कितना प्रश्न है। तो 21 प्रश्न है, बाकी के जो 6 प्रश्न बच गए हैं ना, उसको फिर हम कल के वीडियो में यहाँ पर कवर करा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज फ्रेंड्स एक्सरसाइज 7 के ही कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि बढ़िया से समझे हैं कि नहीं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे ही होंगे, क्योंकि सभी को हम बिल्कुल ही आराम से बताते हुए चल रहे हैं। तो आज फ्रेंड्स हमने यहाँ पर देख लेंगे 15 नंबर तक के हल कर लिए, और जो बच गया उसको कल हल करा देंगे। अगर आपसे बनता है ना तो बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।